तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, ये टॉपिक क्या है, देखो, भारत के 29 राज्यों की राजधानी, यानी तुम जिस देश में रहते हो, तुम जानते हो उसको भारत कहते हैं, उसका इंग्लिश में हम इंडिया कहते हैं, उसका पूरा नाम आर्यवर्त या फिर हिंदुस्तान था। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कि तुमको भारत में, ठीक है, भारत में जो 29 राज्य है उसमें कितने राज्य हैं और कितने राज्य की राजधानी और उसकी भाषाएं, इसके बारे में मैं तुमको आज पूरा ज्ञान दूंगा। तो वीडियो को अच्छे से देखना और समझना पूरे को। ठीक है, तो सबसे पहले राज्य पे चलते हैं, वो है हमारा बिहार। ठीक है, अब देखो बिहार बिहार तो तुम जानते हो जहाँ पे लिट्टी चोखा बहुत ही फेमस है। तो यहाँ बिहार की राजधानी क्या है, पटना। और देखो, बिहार और पटना मतलब पूरा जो बिहार राज्य है उसमें हिंदी बोला जाता है। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ हिंदी, ये हिंदी भाषा है। ठीक है, तो बिहार की राज्य क्या है, पटना, और इसमें क्या बोला जाता है, हिंदी भाषा। तो इसमें देखो, उसके बाद जो है ना, उसके बाद है झारखंड। तो झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। तो झारखंड में जो है ना बहुत सा पहाड़ वहाड़ है, इसलिए वो फेमस है। तो झारखंड की राजधानी क्या है, रांची, और वहाँ पे भी हिंदी और संथाली भाषा बोली जाती है। अब देखो, संथाली क्यों बोली जाती है, क्योंकि झारखंड में जो है ना संथाल के या फिर आदिवासी लोग वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पे जो है ना संथाली भी भाषा बोली जाती है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि अब वहाँ पे वो बिहार के, वो जो है ना बिहार के बगल में ही है झारखंड। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है ना हिंदी और संथाली दोनों भाषा बोली जाती है। अब उसके बाद आया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश तो तुम बहुत से मूवी में देखते हो कि उत्तर प्रदेश का हरदम चर्चा चलता ही रहता है। तो उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है, लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ, और वहाँ पर भी हिंदी भाषा बोली जाती है, जैसे मैं वो बोल रहा हूँ। तो उसके बाद आता है मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है, भोपाल में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। तो उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के बाद तो जानते हो जहाँ पे हावड़ा ब्रिज है, और वहाँ पे वो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल में ही, और यहाँ का मछली भात बहुत ही फेमस है। तो देखो, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, कलकत्ता। कलकत्ता जो है ना भारत की जो है ना पुरानी राजधानी, अभी राजधानी है नई दिल्ली। ठीक है, तो भारत की पुरानी राजधानी थी कलकत्ता। ठीक है, और कलकत्ता, वहाँ पे बंगाली भाषा बोली जाती है, मतलब बंगाली भाषा बोली जाती है ऐसे करके, अभी तो वहाँ ऐसे करके बोली जाती है बंगाली भाषा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, बंगाली, और पश्चिम बंगाल में ही हावड़ा ब्रिज है, और वहाँ का सबसे फेमस फेस्टिवल है दुर्गा माँ का फेस्टिवल। ठीक है, नवरात्रि जो होता है वहाँ का सबसे फेमस फेस्टिवल है। और पश्चिम बंगाल में जो है ना हुगली नदी बहती है, इस बात को जानना, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, बिहार में गंगा नदी बहती है, और उत्तर प्रदेश में भी गंगा नदी ही बहती है। तो उसके बाद चलो जाते हैं पंजाब। अब देखो, पंजाब तो बहुत फेमस राज्य है, 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि को कहा जाता है पंजाब। तुम तो बहुत से पंजाबियों को देखोगे। तो देखो, पंजाब की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब में ही चंडीगढ़ है, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और वहाँ पे बोली जाती है भाषा पंजाबी। तो समझ लो, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, वहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है, पंजाबी। और सेम पंजाब के ही जस्ट बगल में है हरियाणा। ठीक है, पंजाब के ही जस्ट बगल में हरियाणा, और वहाँ पे उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। मतलब दोनों का ही, पंजाब और हरियाणा का, दोनों का राजधानी क्या है, चंडीगढ़ ही है, और वहाँ पे जो है ना पंजाबी और हरियाणवी बोली जाती है हरियाणा राज्य में। ठीक है, उसके बाद आता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। ठीक है, और यहाँ पे भी हिंदी बोली जाती है उत्तराखंड में भी। उसके बाद आता है राजस्थान। अब देखो, राजस्थान तुम जानते हो कि जहाँ पे रेगिस्तान है, बहुत बड़ा रेगिस्तान है भारत का। ठीक है, तो राजस्थान वही राज्य है, और वहाँ की राजधानी है जयपुर। अब देखो, जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी, क्योंकि वहाँ पे जो है ज़्यादा अधिकतर जो घर होते हैं वो पिंक कलर के रंगे जाते हैं, इसलिए उसको पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और जयपुर में जो है ना हिंदी और राजस्थानी भाषा बोली जाती है। वैसे तो वहाँ के ज़्यादातर लोग राजस्थानी ही बोलते हैं, और जो बाहर से आते हैं वो हिंदी बोलते हैं, फिर भी यहाँ पे दोनों को राज्य भाषा घोषित कर दिया गया है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, जहाँ पे बॉलीवुड है, जानते ही होंगे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो मुंबई जो है ना भारत की पहले व्यापारिक राजधानी जो थी ना, वो थी मुंबई। ठीक है, यहीं पे है तुम्हारा सी पोर्ट है यहाँ पे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई। याद रखना, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई। तो इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, मराठी। यहाँ का आप शिवाजी राव जो जानते हैं आप, बहुत ही फेमस है महाराष्ट्र में, वहाँ पे फेस्टिवल। और महाराष्ट्र का सबसे फेमस फेस्टिवल है गणपति जी का फेस्टिवल। ठीक है, गणेश भगवान का फेस्टिवल महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र की राजधानी का है मुंबई, यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, मराठी। उसके बाद आता है मेघालय। अब देखो, इसका नाम ही कैसा है, मेघालय की खासियत है, वहाँ सबसे ज़्यादा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मेघालय में होती है, इसलिए देखो इसका नाम भी है मेघालय, मेघों का घर मेघालय। ठीक है, तो मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग।
मेघालय की राजधानी याद रखना शिलोंग। और यहाँ पे पहाड़ी और असमिया भाषा बोली जाती है। अब देखो मेघालय जो है ना अधिकतर पूरा पहाड़ी इलाका में बसा है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे पहाड़ी भाषा जो है ज़्यादा यूज़ की जाती है। और उसके बाद तो असमिया, असमिया तो जानते ही हो असम के आसपास है, इसलिए असमिया ज़्यादा भाषा बोली जाती है। उसके बाद आता है गोवा, ठीक है, गोवा तो जानते हो मुंबई के बगल में एक छोटा सा राज्य है गोवा, ठीक है। यहाँ के जो है ना प्रति व्यक्ति है, मतलब जो एक व्यक्ति है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कमाता है गोवा में। और ये जो है ना भारत का सबसे छोटा राज्य है, ये याद रखना कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि में। ये बहुत ही मेन पॉइंट है। देखो ऐसे तो सबसे छोटा राज्य बहुत तरीके से हो सकता है, जनसंख्या की दृष्टि में और क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। ये हमेशा पॉइंट याद रखना, सबसे छोटा राज्य है गोवा। और देखो गोवा की राजधानी है पणजी, ठीक है, गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी। और यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी भाषा। गोवा की स्पेशल एक भाषा है, उसको बोलते हैं कोंकणी भाषा, ठीक है, राज्य भाषा तो कोंकणी। उसके बाद आता है मिजोरम, तो मिजोरम तो नाम सुना होगा, वहाँ मतलब कि कलकत्ता के ऊपर है ना मिजोरम है। तो मिजोरम में कौन सी भाषा, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। मिजोरम की राजधानी है आइजोल और वहाँ पे बोली जाती है मिजो और अंग्रेजी। वहाँ की भाषा का नाम है मिजो, मिजो, ठीक है, मिजो। और इंग्लिश अंग्रेजी बोली जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आता है असम। तो असम तो तुम जानते हो एक बहुत ही वो वन टाइप का राज्य, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है, इसी कारण असम। तो असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर, ठीक है, असम की राजधानी है दिसपुर। और असम में कौन सी भाषा बोली जाती है, असमिया या बांग्ला। अब तुम ये मत कंफ्यूज होना कि बांग्ला है तो कलकत्ता का भाषा वहाँ कैसे बोली जाती है, तो वो देखो आसपास में ही रहने के कारण जो है ना वो दोनों भाषा चलता है वहाँ पे। तो असम में असमियन ज़्यादातर बोला जाता है, उसके बाद फिर बांग्ला भी बोला जाता है। तो उसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश तो जानते हो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। कहाँ है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। और यहाँ पे जो है ना तेलुगु भाषा बोली जाती है, वो तमिल वाले तेलुगु होते हैं ना वही वाले तेलुगु भाषा बोली जाती है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा का राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ही जो है तुम्हारा सूर्य मंदिर है, ठीक है, भुवनेश्वर में ही सूर्य मंदिर है उड़ीसा। और इसकी जो राजधानी है भुवनेश्वर है। और यहाँ पे उड़िया भाषा बोली जाती है, कौन सी भाषा, उड़िया। उड़ीसा की स्पेशल भाषा है, उड़ीसा की एक स्पेशल भाषा है उड़िया, ठीक है। उसके बाद चलो आता है कर्नाटक। तो कर्नाटक तो तुम जानते हो इसकी राजधानी है बेंगलोर। तो यहाँ पे जो तुम्हारा सिलिकॉन सिटी होता है ना, भारत का जो सिलिकॉन सिटी वो यहीं पे है कर्नाटक में। मतलब जैसे कि ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी कंपनी होती है वो ज़्यादातर अपना ऑफिस कहाँ बनाती है, कर्नाटक में। और सर्वर रूम में जो होता है ना वो ज़्यादातर कर्नाटक रूम में ही होता है, ठीक है। तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलोर। और इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़। कर्नाटक की एक स्पेशल भाषा अपनी कन्नड़। तो कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़। उसके बाद आता है केरल। केरल के जो है ना 97% लोग शिक्षित होते हैं। अब समझ लो यार वहाँ पे सारे लोग कितनी पढ़ाई करते होंगे, ठीक है। तो केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। ये हमेशा याद रखना, ऐसे इसमें जो है ना बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। कई लोग तो केरल का चेन्नई लगा देते हैं, तो नहीं, केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम। देखो अब ये तुम समझो कि यार मलयालम तो वहाँ पे बोली जाती होगी दूसरी जगह पे, नहीं, केरल की स्पेशल भाषा है मलयालम। यहाँ पे तमिल या तेलुगु नहीं बोली जाती, यहाँ पे मलयालम बोली जाती है, ठीक है। ये हमें से। उसके बाद आता है गुजरात। गुजरात तो जानते हो, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ठीक है। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। और यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, गुजराती भाषा बोली जाती है। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, यानी जो भारतीय मैप के सबसे ऊपर में है, जिसको हम लोग भारत का मुकुट भी कहते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी, देखो इसमें एक मेन फैक्ट है, तुम्हारा क्या जानते हो कि जम्मू कश्मीर जब ग्रीष्म ऋतु चलता है तब उसकी राजधानी रहती है जम्मू। जम्मू कश्मीर की जब ग्रीष्म ऋतु चलता है तो वहाँ पे चलता है, राजधानी रहता है जम्मू। और जब ठंडी ऋतु आती है, मतलब ठंडी बढ़ती है, तो उसकी राजधानी आ जाती है श्रीनगर। तो ये तुमको बस याद रखना है। वैसे तो तुमको ज़्यादातर पूछा जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, श्रीनगर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, कश्मीरी या फिर डोगरी। वैसे जम्मू कश्मीर में जो है ना अधिकतर सेब का उत्पादन होता है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी होगी श्रीनगर। और यहाँ पे बोली जाती है कश्मीरी या फिर डोगरी भाषा। उसके बाद आता है तमिलनाडु। तो देखो तुमने एक मूवी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें जो है ना यही राज्य पे पूरी कहानी थी, ठीक है। तो तमिलनाडु, इसका राजधानी कौन सा क्या, चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। और यहाँ पे तमिल भाषा बोली जाती है। इसका तो तुम नाम से नाडु हटा दो, बस तमिल भाषा बोली जाती है चेन्नई में, तो हो गया इधर, ठीक है। उसके बाद आता है त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ, अगरतला। और यहाँ पे बांग्ला या त्रिपुरी दोनों भाषा बोली जाती है, ठीक है। अगर ऑप्शन में तुम्हारा अगर त्रिपुरी नहीं दिया रहेगा तो तुम बांग्ला भी मारोगे तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा।
और यहाँ पे नागा या फिर असमिया और अंग्रेजी तीनों भाषा बोली जाती है। असमिया हो गया अंग्रेज का, असम का तुम्हारा भाषा, फिर भी यहाँ पे कोई नागालैंड में भी बोली जाती है, ठीक है। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा, यहाँ पे नागा, असमिया और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। उसके बाद आता है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी हो गया इम्फाल तुम्हारा, मणिपुर की राजधानी कहाँ हो गया इम्फाल, और यहाँ पे मणिपुरी भाषा बोली जाती है। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, शिमला। अब तुम तो बहुत से देखते होगे कि भाई घूमने कहाँ जाना है, शिमला जाना है, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वादियाँ हैं, इसी कारण से। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो वर्ड मिस्टेक हो जाता है, नागालैंड होगा यहाँ पे, ठीक है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तो उसके बाद देखो हिमाचल प्रदेश, तो जो शिमला में बहुत हरी हरी वादियाँ हैं, वहाँ हमेशा मौसम सुहाना रहता है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला, ठीक है। तो यहाँ पे बोली जाती है हिंदी और पहाड़ी भाषा बोली जाती है। हिंदी तो हम लोग बोलते हैं, और पहाड़ी, वहाँ पहाड़ी इलाका है तो इसलिए पहाड़ी भाषा। उसके बाद आता है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक, ठीक है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक। और इसमें गोरखखाली, देखो यहाँ पे सिक्किम की राजधानी क्या बोला, कौन सी भाषा बोली जाती है, गोरखाली, गोरखाली। देखो गोरखा वाली भाषा आता है ना, गोरखाली या फिर सिक्किम भाषा, ठीक है। तो तुमको ज़्यादातर ऑप्शन में गोरखाली ही देगा, अब ये गलत ना समझना, सिक्किम की भाषा है गोरखाली, ठीक है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ईटानगर में ई में रेप होगा, अच्छा दे देंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो है ना, ईटानगर में ये रेप होगा, ठीक है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश की भाषा नहीं बोली, इसमें जो है ना पहाड़ी और कबीलाई भाषा बोली जाती है। कौन सी, पहाड़ी और कबीलाई भाषा बोली जाती है। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में तुम्हारे रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायपुर। और इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। और देखो ये लास्ट वाला राज्य हमारा तेलंगाना। तो तेलंगाना जो है ना हैदराबाद के बगल में है, हैदराबाद के ही बगल में 2019 में मोदी सरकार द्वारा नया राज्य बनाया गया था, ठीक है। इसको एक उदय में लाया गया था। तो इसकी राजधानी भी कहाँ है, हैदराबाद। और यहाँ पे भी तेलुगु भाषा बोली जाती है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश आप जोड़े, तो देखो ये हो गया हमारे पूरे भारत के जो प्रदेश हैं, ठीक है। अब उसके बाद बचा हमारा केंद्र शासित प्रदेश। भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश मतलब क्या होता है, जिस राज्य पे केंद्र का सरकार, केंद्र राज्य का जो है ना अति प्रशासन चले। तो इसमें सबसे पहला राज्य हमारा दिल्ली। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। दिल्ली देखो एक पुरानी दिल्ली है, एक नई दिल्ली। तो ये पुरानी दिल्ली की बात कर रहा है, तो पुरानी दिल्ली जो है, दिल्ली की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। और वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। उसके बाद देखो आता है चंडीगढ़। अब तुम बोलोगे कि हरियाणा, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ खुद भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो उसकी भी राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। तो सोचो चंडीगढ़ में 3 राज्य की राजधानी है, पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा खुद चंडीगढ़ का। तो इसकी यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, पंजाबी और हिंदी, याद रखना, पंजाबी और हिंदी। उसके बाद आता है एक लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भी एक भारत का राज्य ही है। तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कावारती। और यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती, यहाँ पे भाषा बोली जाती है मलयालम। उसके बाद आता है पांडुचेरी। पांडिचेरी भारत का राज्य, पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी ही है। पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी है। और यहाँ पे 2 भाषा बोली जाती है, तमिल या फिर फ्रेंच। तमिल और फ्रेंच दोनों भाषा बोली जाती है पांडिचेरी में। उसके बाद आता है दमन और दीव। दमन और दीव, इसकी भी राजधानी है दमन। दमन और दीव की राजधानी दमन। और यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी या मराठी। दमन और दीव में कोंकणी या मराठी भाषा बोली जाती है। उसके बाद आता है दादर व नागर हवेली। दादर व नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा। दादर व नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा। और यहाँ पे गुजराती, मराठी, कोंकणी तीनों भाषा बोली जाती है। दादर व नागर हवेली में गुजराती, मराठी व कोंकणी तीनों भाषा बोली जाती है। उसके बाद बच्चा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पे भाषा बोली जाती है अंडमानी व फिर बांग्ला। तो आई होप आपको जो मैंने आज पूरे भारत के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश के राज्य और राजधानी बताए, आप उसे कॉपी में नोट डाउन कर चुके होंगे और उसे पूरी अच्छी तरह से याद कर ले। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा भारत में कितने झील हैं, ठीक है, और वो किस राज्य में स्थित है और वो किस लिए फेमस है। तो ये वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।